Good morning, student. Today we will read the history, chapter 3. Okay, chapter 3 from gathering to farming. Okay, from gathering to farming यानी जो पहले फूड गैदरर्स थे तो कैसे हम कल्टीवेशन सीखे, फार्मिंग सीखे, है ना. हाउ द अर्ली ह्यूमंस started farming. In this chapter we are going to read that. Okay, yani in this chapter we will read about the first farmers and herders. Okay, as in earlier classes we have already seen the stone age is divided into three stages, the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. So today we will discuss and we will focus on the Neolithic age. Okay, the Neolithic age or the New Stone age, and that age was the 10,000 years ago. Okay, so let's start. The Mesolithic age was a transitional phase between the Paleolithic and the Neolithic age. Okay, हमने देखा कि तीन स्टेज में एक बीच का स्टेज है जिसे मेसोलिथिक कहते हैं. मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज. ओके, तो जो अर्ली एज था, अर्ली ह्यूमंस थे, तो दैट वाज द सराउंडेड बाय द स्टोन. ओके, तो स्टोन से चारों तरफ से घिरे हुए थे, यानी उस युग को स्टोन एज के नाम से जानते हैं. नियोलिथिक भी मोर और लेस स्टोन एज ही रहा और बाद में जा करके लास्टली द मेटल युग का शुरुआत होता है ना, जिसमें कॉपर दैट वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस. ओके, हम देखेंगे, आगे देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे. This phase between the Paleolithic and Neolithic age, which of the phase? Mesolithic, and that was the transitional. That was the transitional, and that was in the Middle Age. Okay, Mesolithic age was the middle age between the Paleolithic and Neolithic. So today we are going to study about the Neolithic age or the New Stone age, or in that stage the humans beings learn farming, learn cultivation, yani the first farmers and herders, how the people domesticated animals and how people started farming or cultivation. Okay, यही हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर है आज का. The period following the Mesolithic age from about 10,000 years ago is called the Neolithic age or the New Stone age. Okay, following यानी मेसोलिथिक के जस्ट बाद, है ना, जो 10,000 साल पहले शुरू होता है, दैट स्टेज वाज द न्यू स्टोन एज और द न्यू स्टोन एज एंड द नियोलिथिक एज. ओके, पीपल स्टार्टेड सेटलिंग नियर वाटर बॉडीज, यानी इस समय तक आते आते लोग सेटल्ड होना शुरू किए. कहाँ पे? नियर द वाटर बॉडीज, जहां पानी का एबेंडेंस था, यानी पानी आसानी से लोगों को मिल जाता था, है ना, इसलिए वो नदी के किनारे, है ना, पानी वाटर बॉडीज के किनारे दे स्टार्टेड सेटलिंग. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, ताकि आसानी से कुछ ग्रो कर सके, है ना, हम अपना फसल उपजा सके और खाने पीने की सहूलियत हो सके. दैट्स व्हाई द अर्ली पीपल स्टार्टेड टू सेटल एट द बैंक ऑफ रिवर और द एट द बैंक ऑफ वाटर बॉडीज. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन स्टार्टेड यूजिंग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स. तो स्टोन का ही एज है, लेकिन यहाँ इस एज में, नियोलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में लोग, पीपल, अर्ली ह्यूमंस आते आते, which of the tools they were we use? The polished tools. Okay, polished tools, mind that. They started polished tools, stored food for the short period of time, cultivated plants
and domesticated animals and started to lead a settled life. तो the such and such features of the Neolithic age. Okay, क्या क्या? Polished stone tools they used and stored food for short periods of time. यानी जो भी सरप्लस खाने के बाद जो भी बचता था वे स्टोर करना शुरू किए. एंड कल्टिवेटेड प्लांट्स, एंड प्लांट्स को भी कल्टिवेट करने लगे. एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, है ना, एनिमल्स को भी यानी जानवर भी पालने लगे. एंड स्टार्टेड टू लीड अ सेटल लाइफ. इस तरह से एक व्यवस्थित जीवन और द सेटल लाइफ मोर और लेस यू कैन से दैट दे स्टार्टेड. ओके, द न्यूलिथिक एज वेरीज विथ जियोग्राफिकल लोकेशन. ओके, ये वेरी करता है. In Southwest Asia, Neolithic culture appeared soon after 10,000 BC. Okay, West Asia, Neolithic age, the 10,000 years BC. The beginning of the Neolithic age in South Asia. है ना, अब साउथ एशिया की बात करेंगे, है ना, जहाँ मेहरगढ़ एंड बलूचिस्तान, है ना, ये साइट है, न्यूलिथिक साइट्स है, न्यू स्टोन एज का साइट्स है. वहां से हमारे साइंटिस्ट साइट्स एक्सकेवेट करके और कुछ मटेरियल्स निकाले हैं और स्टडी किए हैं, है ना. कैन बी ट्रेस्ड टू 7,000 BC. ओके, साउथ एशिया 7,000 BC एंड द वेस्ट एशिया द 10,000 BC. ओके, तो ये साइट्स मिला है. एंड माइंड दैट द वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द स्टोनहेंज. ये क्या होता है स्टोनहेंज? द स्टोनहेंज इज इन ब्रिटेन इज अ नेलिथिक एंड ब्रोंज एज साइट. ओके, एक साइट है जिसका नाम है स्टोनहेंज. कहाँ पे है? ब्रिटेन में. यू नो, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यू नो. So there is a Neolithic site that is known as the Stonehenge. Okay, Stonehenge. आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द न्यूलिथिक एज इन सदर्न ईस्टर्न यूरोप. अब यूरोप की बात करेंगे. एशिया देख लिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया. वेस्ट एशिया जहां साइट्स कब का है वो मिला है न्यूलिथिक साइट्स 10,000 BC and the South Asia 7,000 BC. Now we are going to explain about the sites that is found in Europe. Okay, the Neolithic age in southeastern Europe can be dated to around 7,000 BC, while in northern western Europe it can be dated to around 4,500 BC. Okay, mind that. यानी जो ज्योग्राफिकल साइट्स है दैट वैरीज. ओके, दैट वैरीज. अब जो हम बात करेंगे बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग्स, यानी हाउ द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग. हर्डिंग मीन्स द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ओके, यानी मवेशी को पालना, जानवर को पालना जब अर्ली ह्यूमंस शुरू किया, दैट इज नोन एज द हर्डिंग्स. ओके, in the Neolithic age, people became food producers from food gatherers. यानी अब इस एज में आते आते न्यू स्टोन एज में और द न्यूलिथिक एज में अर्ली ह्यूमंस क्या करता है? फूड गैदरर्स तो रहता ही है, लेकिन फूड गैदरर्स के साथ साथ वो अब क्या शुरू कर देता है? फूड प्रोड्यूसर्स बन जाता है. यानी दे स्टार्टेड फार्मिंग. ओके, this is the striking feature of the Neolithic age. Okay, so there is a need to keep always in mind. Okay, if you talk about the Neolithic period or the Neolithic age or the New Stone age, must talk about the farming. Okay, or the cultivation or the domestication of animals. Yani herders, farmers and herders. These are the two striking features of the Neolithic age. यानी खेती करना और खेती करने के साथ साथ मवेशी पालना, है ना, जानवरों को पालना अर्ली ह्यूमंस शुरू करता है इस न्यू स्टोन एज में. ये खास विशेषता है इस एज का.
Okay, they shifted from nomadic living to becoming shelters. यानी जो नोमाडिक जो लाइफ था, घुमंतु जीवन था, द पीपल मूव फ्रॉम हियर टू देयर. ओके, तो दे स्टार्टेड settlers. Okay, यानी nomadic people started to living settlers. Okay, they started cultivating wheat, barley, millet and rice. है ना, इसकी ये अब खेती करने लगे. किस चीज का? wheat, barley, millet and rice. They were cultivated in different areas at different times. Okay, different times in different areas they cultivated. Okay, mind that to take care to the crops. Okay, जब खेती करोगे तो केयरिंग करना होगा, है ना. that to take care of the crops they had to live at one place. तो जब वहां खेती करोगे तो तुम्हें देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी. ओके, to live at one place for a long time. Thus, they started settling down near river valleys. They started near river valleys. This led to the formation of the first settlement. इस तरह फर्स्ट सेटलमेंट की शुरुआत होती है. Farming and herding were adopted slowly over thousands of years. Okay. Domestication, है ना, this is the also a striking feature of the this age, that means the new stone age. क्या? domestication पालतू, है ना, यानी पशुओं को पालना. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world at different times. Okay, it is the process in which wild animals and plants are adapted for human use. एनिमल्स टेम्ड बाय मैन इंक्लूडेड. कौन कौन सा पशुओं को लोग पालना शुरू किए? एनिमल्स टेम्ड बाय मैन इंक्लूडेड कैटल्स, शीप्स एंड गोट्स. ओके, टेम्ड एनिमल्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, है ना. वे जंगली पशुओं से वो अलग थे ना. टेम्ड जो एनिमल थे, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, दे वेयर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. माइंड दैट. For example, the teeth and horns of the wild animals were generally much larger than the tamed animal or the domesticated animals. है ना, यानी जो पशु वे लोग पालते थे उसकी अपेक्षाकृत जो जंगली पशु होते थे उनके क्या होते थे? हॉर्न्स एंड टीथ, वो उसका साइज बड़ा होता था. Mind that. Then those of tamed animals. Domestication of animals meant a good supply of. Why people started to domesticated animals? Okay, why? क्यों पशु पालना शुरू किए? Because milk, meat and hide, है ना. हाइड यानी क्लोथ्स, है ना, उसके स्किन से लोग अपने बॉडी को कवर भी करते थे. यानी देयर स्किन वाज यूज्ड टू कवर द बॉडी, है ना, यानी एज अ क्लोथ्स. ओके, दैट्स व्हाई द पीपल स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. लार्जर एनिमल्स वेयर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो लार्जर एनिमल्स थे वो किस पर्पस में यूज किए जाते थे? है ना, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर फार्मिंग के लिए. ओके, लार्जर एनिमल्स. दिस वाज द फीचर. नेक्स्ट, द रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरांद इन बिहार. यानी ये साइट हमें कहां कहां मिला है? जो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं, यानी एक्सकेवेट करके जो साइट्स मिला है और वहां से जो मटेरियल्स हैं डिगिंग खुद करके निकाला गया, उसको स्टडी किया गया है ना, ये कब का किस पीरियड का है. तो ये कहां मिला है? द रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ द न्योलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरांद इन बिहार. बिहार में चिरांद एक प्लेस है वहां पे, एंड टेक्लाकोटा एंड हेलूर इन कर्नाटका. एंड कर्नाटका में ये दो प्लेस, एंड द पयमपाली इन तमिलनाडु. यानी कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार, तो यहाँ पे ये न्योलिथिक साइट्स
मिले हुए हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टूल्स की, है ना, कि at that period, at that age, है ना, the which of the tools were used by the early humans. Okay, यानी we are going to talk about the Neolithic tools. Okay, the stone tools belonging to the Neolithic age were of better quality. यानी स्टोन टूल्स तो थे, बट उसकी जो उम्दा उम्दा किस्म का हो गए, यानी वे बेटर क्वालिटी के टूल्स हो गए। स्टोन के थे, है ना, माइंड दैट स्टोन्स थे, दे वर मेड अप विथ स्टोन, बट हैविंग द बेटर क्वालिटी देन द पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टूल्स। ओके, the tools were often polished to make them, and they were polished tools, mind that. Okay, that was in the better quality than the earlier, and the second कि they were polished, है ना, उनके टूल्स पॉलिश थे, पॉलिश हुआ करते थे, टू मेक देम शार्पनर। कैसे? टू मेक देम शार्पनर, यानी उसे और तेज धारदार बनाने हेतु वे लोग क्या करते थे, पॉलिश करना शुरू किए। इस स्टेज में आते आते देम शार्पनर एंड गिव देम ऑफ फाइन कटिंग एज। फॉर एग्जाम्पल, होज वर यूज टू लूजन द सॉइल, होज, प्लाउज फॉर प्लांटिंग सीड्स, एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, कुल्हाड़ी, यू नो, है ना, जंगलों को काटने के लिए, पेड़ पात काटेगा तब ना खेती बाड़ी करोगे, सर सफाई करोगे तभी ना, लाइक दैट, एंड sickles for harvesting the grains, sickles, the hasua, you know, so sickles for harvesting the grains. So such and such features of the Neolithic age, यानी Neolithic tools इस तरह के हुआ करते थे। आगे देखेंगे अब, है ना, पॉटरी क्या है, पॉटरी बर्तन, यानी Neolithic एज में अर्ली ह्यूमंस पॉट को भी, पॉटरी को भी, बर्तन को भी इस्तेमाल व्यवहार में लाने लगे थे। द न्यूलिथिक मैन डिस्कवर्ड दैट सर्टेन क्रॉप्स सच एज द व्हीट एंड राइस कुड बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना। अब तो अर्ली ह्यूमंस क्या करना शुरू कर दिया था, फार्मिंग, कल्टीवेशन, खेती बाड़ी, तो काट करके लाओगे अनाज को तो कहीं तो रखोगे, स्टोर करोगे, तो स्टोर कहाँ करोगे, तो देयर इज अ नीड ऑफ द पॉट्स, है ना। द पॉटरी की चर्चा अब हम कर रहे हैं। राइस कुड बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एट फर्स्ट बास्केट वुवन फ्रॉम वाइल्ड ग्रास, तो बास्केट लोग बनाना शुरू किया, किसी से, है ना, वाइल्ड ग्रास से। वर यूज्ड, है ना, वर यूज्ड एट फर्स्ट बास्केट वुवन फ्रॉम वाइल्ड ग्रास वेयर यूज, सबसे पहले वाइल्ड ग्रास से यानी जंगली घासों से लोग बास्केट बनाना शुरू किया, टू स्टोर ग्रेनेज। ओके, दे वर देन प्लास्टर्ड विथ क्ले एंड ड्राइड इन द सन, तब उसे क्ले से प्लास्टर करना शुरू किया, उसमें मिट्टी का लेप लगाना और उसमें धूप में सुखाने लगे लोग। लेटर, बाद में, पीपल लर्न टू यूज फायर। ओके, उसके बाद में लोगों को फायर की जानकारी हुई, आग की, टू बेक क्ले वेसल्स। ओके, बेक क्ले वेसल्स, तो मिट्टी के जो बर्तन बनते थे उसको लोग पकाना शुरू किया, तब ना उसकी लाइफ बढ़ेगी, लॉन्जेविटी, लाइक दैट। दिस वेसल्स वेयर यूज्ड फॉर बोथ स्टोरिंग ग्रेन्स एंड कुकिंग फूड, और वो वेसल्स दोनों रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, यानी टू कुक फूड एंड टू स्टोर ग्रेन्स। ओके, लाइक दैट। अब जो मेन जो स्ट्राइकिंग फीचर है, द मस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एज, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ वेल। ओके, पूरा लाइफ बदल देता है ना मानव जीवन का। वेल, इन्वेंशन ऑफ वेल की चर्चा अब हम करेंगे। वेल वाज अ रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एज, है ना, दैट वाज द रिमार्केबल इन्वेंशन। ओके, क्या इन्वेंशन ऑफ वेल, पहिए का आविष्कार। ओके, लाइक फायर, द इन्वेंशन ऑफ वेल ब्राउट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ द
स्टोन एज पीपल, ओके, उनके आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। जब पहिए का आविष्कार हो जाता है, लोगों को जानकारी हो जाती है विल की, है ना, तो उसकी एक क्वालिटेटिव चेंज आता है उनके जीवन में, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव चेंज, है ना, क्वालिटेटिव चेंज होता है। वेयर द विल वाज इन्वेंटेड इज स्टिल अ माइस्ट्री, कहां पे इसका आविष्कार हुआ, till now that is a mystery, okay. With the help of a will, heavy object could be transported easily, है ना, उससे आप आसानी से हैवी जो लोड है, हैवी जो सामान है, उसको इजिली हम क्या क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विल। कैसे इसकी जानकारी हुई, अब ये देखेंगे कि हाउ अर्ली पीपल डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड विल, है ना, कैसे क्या क्या बात आया अर्ली ह्यूमंस में, कौन सा स्ट्राइकिंग फीचर हुआ, है ना, कि लोगों को विल का इन्वेंशन हुआ किए। द पॉटर्स विल इम्प्रूव्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स। An interesting point to be noted is that the potter's wheel of today is almost the same as the one used in the Neolithic period. Potter's wheel, you know, ना, जिससे कुम्हार को यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो विल को यूज करते हैं, लाइक दैट। एट अ लेटर स्टेज द विल वाज आल्सो यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। और फिर बाद में लोग उसी विल को स्पिनिंग एंड वीविंग, है ना, यानी कपड़े बनाने में, बुनने में, है ना, उसका विल का यूज अर्ली ह्यूमंस किए, लाइक दैट। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, अब देखेंगे सेटल लाइफ की तरफ हम चलेंगे, है ना, कि कैसे उनका जीवन जो घुमंतु जीवन था, कैसे व्यवस्थित जीवन हुआ, कैसे वे सेटल किए, ओके, अर्ली ह्यूमंस। With the advent of the agriculture, human beings started to settle down permanently in groups and began to live in villages. Okay, the first man-made house were mud huts with thatched roof. और जो पहला जो घर जिसमें लोग रहना शुरू किए वो किस चीज का था, है ना, मिट्टी का बना हुआ रहता था ना। अब देखेंगे उनका फैमिली, यानी जहां लोग रहना शुरू किए तो फैमिली का कंसेप्ट आता है ना, फैमिली एंड देयर कल्चर। अर्ली ह्यूमंस का फैमिली एंड देयर कल्चर, उनकी संस्कृति, रहन सहन, है ना, रहने बैठने का तरीका। एज पीपल स्टार्टेड लिविंग इन द सच क्लोज ग्रुप्स, द कंसेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ फैमिली एंड द ट्राइब एमर्ज्ड। तो लोग जब एक जगह रहना शुरू किए तो ग्रेजुअली क्या हुआ, द कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड देयर कल्चर एमर्ज। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और अ ट्राइब फॉलोड द सेम कस्टम्स, है ना, और उन जो एक साथ रहते थे उनका कस्टम क्या रहता था, उनकी रीति रिवाज, वो दैट वाज नॉट डिफरेंट, दैट वाज सेम, माइंड दैट, ओके। हाउएवर इवन टुडे देयर आर some tribes who lead a simple life and stay close to nature। और वे आज भी तुम ट्राइब्स को देखोगे, आदिवासी को, जनजाति को, वो क्या होते हैं, है ना, बहुत उनका लाइफ बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल सादे स्वभाव के वे होते हैं। दे आर मोर एंड मोर नियरर टू द नेचर, ओके, वे प्रकृति के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। एंड हुज कस्टम्स एंड बिलीव्स हैव नॉट चेंज्ड मच ओवर द ईयर, सालों बाद आज भी उनका कल्चर, कस्टम्स, बिलीफ, है ना, चेंज नहीं हुआ, यानी बहुत हल्की फुल्की परिवर्तन उनमें देखने को मिलता है ना, यानी वे बनावटीपन उनमें नहीं है, एज द सो कॉल्ड द आधुनिक मानव और द मॉडर्न मानव, ओके, लाइक दैट custom and change the much over the. So by studying these tribes we can draw some conclusion about the life of the Neolithic people। यानी उनको स्टडी करके आज हम नियोलिथिक पीरियड का मोर और लेस जानकारी पा सकते हैं, ओके। अब देखेंगे ऑक्यूपेशन, यानी उनका पेशा क्या था, है ना, उनका पेशा क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, किनका, अर्ली ह्यूमंस का, है ना। अर्ली ह्यूमंस which
belong to the Neolithic age. Mind that we are reading about the Neolithic age. Okay, already we have discussed in the earlier class the Paleolithic or the Mesolithic. Okay, now we are studying only and only about the New Stone Age. Okay, or the Neolithic age. Okay, various occupations such as hunting, gathering, fishing, herding and farming were carried out by the Neolithic people. ये सारे पेशा करते थे. क्या क्या? हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी शिकार भी करते थे, फूड गैदरर्स भी थे, है ना, घूम घूम करके फूड खाद्य संग्रह भी करते थे, एंड फिशिंग, मछली मारते थे, हर्डिंग, मवेशी पालते थे, एंड फार्मिंग, खेती करते. तो दीज आर सच एंड सच ऑक्युपेशंस ऑफ द नियोलिथिक people or the Neolithic early humans. Okay, the natural resources such as land, forests and water sources, okay, were jointly owned by the tribe. ये सब उनका ज्वाइंटली ओन्ड था ना, इंडिविजुअल नहीं हुआ करता था. वहां व्यक्तिगत संपत्ति, है ना, और द वेल्थ और द प्रॉपर्टी ये नहीं है कि ये मेरा है ये तुम्हारा है. नॉट लाइक दैट, है ना. ये किसका है? हम सबका है. माइंड दैट. ओके, तो कम्युनिटी फीलिंग थी, है ना. सब चीज पे अधिकार पूरे कम्युनिटी का होता था, है ना, नॉट इंडिविजुअल. माइंड दैट. देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हेंस देयर वेयर नो इनइक्वालिटी. प्राइवेट व्यक्तिगत संपत्ति की भी अवधारणा उनमें नहीं थी, एंड असमानता, है ना, यानी वे क्या होते थे? इक्वल थे, इक्वालिटी पाई जाती थी उनमें within the tribe in terms of wealth. ओके, यानी संपत्ति और धन ये जो कंसेप्ट है ना, उनमें नहीं था. बहुत ऊंचा नीचा का कोई भेदभाव उनमें नहीं था. अब हम जो बात करेंगे न्यूलिथिक साइट्स का, दिस इज द लास्ट. ओके, वी आर गोइंग टू conclude the chapters. Okay, कि the sum of the Neolithic sites which are found. Okay, that जो हमें एविडेंस देता है, जो हमें प्रमाण देता है ना, क्या है? Neolithic sites in the Indian subcontinent. Remains of Neolithic settlements have been discovered in present day Kashmir, okay, present day Kashmir and some other parts of India. और भारत के कश्मीर और भारत के अन्य भागों में इस नवपाषाण काल के साइट्स पाए गए हैं. Some of the important Neolithic sites of India have been found at Mehergarh. Okay, note down, underline that and learn that. Okay, must learn that. क्या? मेहरगढ़ कहाँ पे है ये? What is मेहरगढ़? This is the Neolithic site. This is the Neolithic site. मेहरगढ़ near the बोलान पास in पाकिस्तान, है ना. आज पाकिस्तान है ना, आज पाकिस्तान में है ये. एंड बुरजाहम इन जम्मू एंड कश्मीर. बुरजाहम इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड दाउजली हेडिंग्स इन असम. दाउजली हेडिंग्स इन असम इन द नॉर्थ ईस्ट. ओके, मेहरगढ़ के बारे में दो चार लाइन और जान लीजिए. ये क्या है? मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नियोलिथिक विलेज साइट्स दैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सबकंटिनेंट. दिस इज द अर्लीस्ट साइट विच इज डिस्कवर्ड. ओके, एंड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. ये कहाँ है? आज के वर्तमान पाकिस्तान में. ठीक है. मेहरगढ़ वाज एक्सकेवेटेड बिटवीन 1974, है ना. इसका एक्सकेवेशन कब हुआ? 1974 एंड 1986. बाय होम? बाय अ फ्रेंच टीम. ओके, एक फ्रांसीसी टीम है, एक फ्रांसीसी दल है, उसके द्वारा इसका एक्सकेवेशन होता है 1974 से 1986 के बीच में मेहरगढ़, है ना. लेड बाय जिन फ्रांकोइस जैरेज. ओके, ये उस दल के, उस टीम के लीडर थे, है ना, उनका ये नाम है. इट इज डेटेड बैक टू अबाउट 7000 BC टू 2500 BC, है ना. तो इसका तिथि ज्ञात जो हुआ
तिथि जो पता लगाया गया वो 7000 से लेकर के 2500 साल बीसी के बीच का है ये। Evidence of cultivation of wheat and barley and domestication of cattle, sheep and goats have been found here, है ना। और क्या क्या है यहाँ मिला है, व्हीट, बार्ली, है ना, यानी व्हीट एंड बार्ली का कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है, और डोमेस्टिकेशन में कैटल, सीप एंड गोट्स, है ना, उसके रिमेन्स है ना, उनके रिमेन्स। एंड इसके बाद लास्टली अब देखेंगे हम क्या, चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज ये क्या होता है ना, जिसे कॉपर स्टोन एज कहते हैं। यानी इसमें स्टोन टूल्स तो आपने देखा कि स्टोन टूल्स जो अर्ली ह्यूमंस थे यूज करते ही थे, लेकिन इस स्टेज में आते आते पीपल को मेटल की भी जानकारी हो जाती है ना। विच वॉज द फर्स्ट मेटल, दैट वॉज कॉपर। दैट्स वाई दिस स्टेज इज नोन एज द कॉपर स्टोन एज। ओके, यानी आफ्टर द नियोलिथिक एज देयर वॉज ऑल्सो अ स्टेज और अ एज which is known as the Chalcolithic age. Chalcolithic age and Chalcolithic age is also known as the Copper Stone age. इसका क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, आफ्टर एग्रीकल्चर द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स was the next important development. Okay, after agriculture, कृषि के बाद the discovery and use of metals, ना, यानी मेटल को डिस्कवर होने के बाद, मेटल को यूज करने के बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, है ना, इस एज में। किसका? चैल्कोलिथिक एज में, यानी जिसे कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। ठीक है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल, माइंड दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड एंड यूज्ड। व्हिच ऑफ द मेटल? कॉपर। The period when man used both copper and stone. Okay, the period when the humans used both the copper and stone tools is referred to as the Chalcolithic age or the copper stone age. Okay, copper tools were much stronger than stone tools. Mind that. जो कॉपर टूल्स होते थे that was the much stronger in comparison of the stone tools. और एक और खास विशेषता थी इस कैलकुलेटिक एज की, क्या कि द कैलकुलेटिक एज लास्टेड रफली फ्रॉम अबाउट 4000 to 2000 BCE. ओके, ये सब BCE की चर्चा कर रहे हैं। Being a student of class 6, you have to study the ancient history. Okay, when you will be promoted in class 7, then you will be study the medieval history. Okay, any doubt? Okay, thank you.